नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन उन्वान पर बल्कि ख़त पेश करने वाला हूँ, जिसको हर्ष मंदर ने लिखा है और वो भी जस्टिस B.R. गोई के नाम। नाज़रीन गिरामी, अदलिया बदली है, सोच बदली है, तसव्वुर बदला है, भारत का कुछ निज़ाम बदला है, कुछ लोगों की ज़हनें मुतासिब हो चुकी हैं और कुछ लोग इंसानियत की कदर भी नहीं करते। ऐसी कई सारी चीज़ें आती हैं, जब सामने आती हैं तो आज़ाद शहरी, आज़ाद लिखने वाले, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने वाले, लिखने वाले लिखते हैं। उसमें एक अहम तरीन नाम अगर पेश करें तो वह हर्ष मंदर का है, जो इंसानी हुकूक़ के कारकुन हैं। उन्होंने 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस B.R. गोई को खुला ख़त लिखा। ये ख़त जस्टिस गोई के 12 फरवरी को किए गए उस तबसरे से मुताल्लिक है जिसमें उन्होंने एक समाअत के दौरान दिल्ली में बेघर लोगों के लिए पनाह गाहों के बारे में बात करते हुए परजीवी यानी पैरासाइट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। हर्ष मंदर के मुताबिक जस्टिस गोई के ज़रिए इस्तेमाल किए गए दो अल्फाज परजीवी और मुफ्तखोरी ने उन्हें यह ख़त लिखने पर मजबूर किया है। उन्होंने लिखा, इज़्ज़त माब जस्टिस B.R. गोई बेघर अफराद को पनाह देने से मुताल्लिक सिविल रिट दरख्वास्तों की समाअत के दौरान 12 फरवरी 2025 को आपकी तरफ से किए गए तबसरों का एहतराम लेकिन इंतहाई मायूसी के साथ जवाब देने के लिए खुद को पाबंद महसूस करता हूँ। और चूंकि ये मुल्क भर के शहरों कस्बों में रहने वाले हमारे सबसे ज़्यादा कमज़ोर और पसमानदा शहरियों की ज़िंदगी और मुमकिना मौत से मुताल्लिक़ है, मैं इस ख़त को अवामी तौर पर लिखने और शेयर करने की ज़रूरत महसूस करता हूँ। मेरा ख़त आपके उन अल्फाज से मुताल्लिक़ है जब आपने कहा था, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उन लोगों को मरकज़ी धारे का हिस्सा न बनाकर क्या हम पैरासाइट्स का एक तबका नहीं तैयार कर रहे? रेवड़ी बांटने की वजह से जब इंतखाबात का ऐलान होता है, लोग काम करने को तैयार नहीं होते हैं, बगैर कोई काम किए उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उन्हें मरकज़ी धारे का हिस्सा बनाया जाए ताकि वो कौम की तामीर में अपना हिस्सा डाल सके, जैसा कि पोर्टल लाइफ लॉ ने रिपोर्ट किया है। मैं आपके तफसीरों में इस्तेमाल होने वाले दो अल्फाज का खुसूसी तौर पर जवाब दूंगा, एक पैरासाइट्स और दूसरा मुफ्तखोरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आला तरीन फोरम है जहां शहरी इंसाफ और अपने आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाते हैं। मैं इसलिए ख़त लिख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आला तरीन फोरम है जहां हिंदुस्तान के शहरी इंसाफ, अपने आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी मुतबादिल के तौर पर जा सकते हैं। ऐसे शहरी जिन्हें आईन के आर्टिकल 21 के तहत इज्जत और वक़ार के साथ जीने के हक़ से मुसलसल महरूम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट उनकी ज़िंदगियों में हकीकी मानों में तब्दीली ला सकती है और हम जिन शहरों में रहते हैं वहाँ के बेघर लोगों के जीने के हक़ की खिलाफ वर्जी मुल्क के दूसरे हिस्सों में रहने वाले बेघर शहरियों की निस्बत ज़्यादा सफ़ाकी से की जाती है। मैं आपको ये ख़त क्यों लिख रहा हूँ, तो उसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहले आपने जिस मामले की समाअत करते हुए तबसरा किया है, मैं उसमें एक दरख्वास्त गुजार हूँ। मैं तारीखी रिट पिटीशन 196/2001 PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे खुराक के हक़ का मुकदमा कहा जाता है, के लिए 12 साल तक सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी कमिश्नर रहा हूँ, जिसके कमिश्नर NC सक्सेना थे, जिसने बेघर लोगों के लिए पनाह का सवाल उठाया था। मैं इस मुल्क का शहरी हूँ और सबसे अहम बात यह है कि पिछले 2 दहाइयों से जब से मैं मध्य प्रदेश वापस आया हूँ और दिल्ली में रहने लगा हूँ, तब से मैंने दिल्ली और मुल्क के कई शहरों में बेघर औरतों, मर्दों और बच्चों के साथ मिलकर काम किया है। मैं उन्हें बहुत करीब से जानता हूँ और उन्हें अपनी बहन, भाई और बच्चा मानता हूँ। सबसे पहली बात, बेघर लोग कौन हैं? परजीवी, पैरासाइट्स।
होना तो दूर की बात है, वो शहर के सबसे ज़्यादा बेसहारा और महरूम मेहनतकश लोग हैं। उन्हें हुकूमत या लेबर कवानीन से कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता और ना ही कोई यूनियन उनकी मदद को आती है। वो हर सुबह कुछ मखसूस चौराहों या कोनों पर जमा होते हैं जिन्हें हम लेबर चौक कहते हैं। उनके लिए ना तो सर्दी होती है, ना गर्मी और ना बारिश। यहाँ वो अपनी मेहनत को बेचने के लिए खड़े होते हैं जिसकी कीमत वो खुद तय नहीं कर सकते। जो आए जितना दाम लगा जाए। लेबर चौक तारीख के गुलाम बाजारों की तरह ही है। उन्हें बहुत कम मजदूरी पर बहुत मुश्किल काम के लिए ले लिया जाता है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें दूर दराज के खेतों में ले जाया जाता है और सचमुच जंजीरों में जकड़कर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये वो लोग हैं जो भारी बोझ ढोते हैं, हमारी सड़कें साफ करते हैं, हमारे घर और दफ्तर बनाते हैं और हमारी शादियों की तकरीबात में खाना पकाते हैं। वो परजीवी पैरासाइट्स तो बिल्कुल नहीं है। बेघर मर्द अक्सर खानदानी और नफ्सियाती उलझन के बाइस अपने खानदानों और बरादरियों से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं और नाउम्मीदी के इस एहसास से दो चार हो जाते हैं कि उनकी जिंदगी में कभी बेहतरी नहीं आएगी। तकरीबन तमाम मामलात में बेघर खवातीन के खिलाफ मुसलसल वहशियाना घरेलू तशद्दुद ने उन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया है। इनके पास कोई ऐसी महफूज जगह नहीं है जहां वो अपने बच्चों के साथ वापस जा सके। ऐसे में उनके पास वाहिद ऑप्शन सड़कों को अपना घर बनाना होता है। अकेले बेघर बच्चे अपने खानदानों के अंदर होने वाली सफ़ाकी, बदसलूकी और गैर मुहज़्ज़ब फ़ेल के अलावा अक्सर शराबी बाप या सोतेले बाप के तशद्दुद की वजह से घर छोड़ देते हैं। सड़कों पर अपनी माओं के साथ रहने वाले ज़्यादातर बच्चे वो हैं जो सड़कों पर अकेली औरतों की बार बार की असमत दरी से पैदा हुए हैं। जनाब, वो यकीनन पैरासाइट्स नहीं हैं। अब मैं उस इल्ज़ाम की जानिब आता हूं कि हम अदालत में अपनी दरखास्तों में बेघर अफराद के लिए जो चाहते हैं वो रेवड़ी है। 11/2010 के मौसम सरमा में सेहतमंद बेघर अफराद के मरने की आम लेकिन अफसोसनाक खबरें ही थी, जिसने PUCL केस में सुप्रीम कोर्ट के कमिश्नर के तौर पर डॉक्टर सक्सेना और मुझे उनकी ज़िंदगी के हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर मजबूर किया। जस्टिस दिलवेर भंडारी और जस्टिस दीपक गुप्ता ने जनवरी 2012 को कई फैसलों में, जिन्हें अब आलमी सतह पर गैर मामूली कहा जाता है, कहा रियासत के लिए सबसे ज्यादा कमजोर, गरीब और लाचार लोगों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं है। बेघर लोग फुटपाथों और सड़कों पर रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी हर वक्त खतरे में घिरी रहती है और ख़ास तौर पर शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्दी में उनकी ज़िंदगी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। इन सुतूर को मेरा बयान समझना चाहिए। उन्होंने फ़ैसला सुनाया कि रियासत को कमज़ोर और बेघर लोगों के लिए रात की पनाहगाहें फराहम करके आइन के आर्टिकल 21 की तामील करने के लिए अपनी बुनियादी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। ये फ़ैसला जो अखलाक़ी और आइनी तौर पर बहुत अहमियत का हामिल था, उसके नतीजे में मुल्क भर में 2000 से ज़्यादा शेल्टर होम बनाए गए। अगरचे तादाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से कई गुना कम थी, लेकिन उसने हमें उम्मीद दिलाई कि बेघर लोगों के लिए बावकार ज़िंदगी को यकीनी बनाने के लिए बहुत ताख़ीर के बावजूद मुल्क की तरफ से उठाया जाने वाला ये पहला कदम है। ताहम मुल्क के बेशतर हिस्सों में इस फैसले के बाद बनने वाले शेल्टर होम हिफ्ज़ान सेहत और वक़ार की बुनियादी शराइत पर अमल नहीं करते थे और ये टीन के शेड और आरिज़ी ढांचे के अलावा कुछ नहीं थे। उन्हें देखकर मुझे अक्सर विक्टोरियन इंग्लैंड के गरीबों के घरों की याद आती थी, जहां रात को जिंदा लाशें ठोस दी जाती थी और दिन में निकाल ली जाती थी, सिर्फ इसलिए कि सर्दी की वजह से उनकी मौत न हो जाए। यकीनन जमहूरी हिंदुस्तान बेहतर काम कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद बरसों तक पहले PUCL केस में एक कमिश्नर की हैसियत से और फिर आपके सामने ज़ेर समाअत केस में दरख्वास्त गुजार के तौर पर हमने दलील देने की कोशिश की कि बेघर लोगों के लिए इज्जत के साथ रहने के लिए पनाह काफ़ी नहीं है। हमें मज़ीद पनाहगाहों की ज़रूरत है। उन्हें इंसानी वक़ार के मेयार के मुताबिक होना चाहिए। बेघर अफराद को वोटर शनाख्ती कार्ड और राशन कार्ड मिलना चाहिए। ख़वातीन के लिए महफूज मकामात और काम करने वाले ख़वातीन के लिए हॉस्टल की ज़रूरत है। मर्दों औरतों के लिए मुहज़्ज़ब काम के मौक़े की ज़रूरत है। किफ़ायती ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक ज़रूरी है। और चूँकि हमारे मुताले से पता चलता है कि बेघर अफराद को हर तरह की सेहत खिदमात से महरूम रखा जाता है, क्या हर बेघर शेल्टर होम को सब हेल्थ सेंटर के तौर पर तैयार किया जा सकता है, जहां कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स अपनी खिदमात दें?
जनाब ये वो रेवड़ी है जिनके हम बरसों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मुतालबा कर रहे हैं, पहले PUCL केस में कमिश्नर के तौर पर और फिर मौजूदा मामले में इस मामले के बंद होने के बाद। अफसोस की बात है कि इन बरसों में हमारी कोशिशों को ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। वक्तन फ़वक्तन रियासती हुकूमतों को नोटिस भेजे जाते हैं, वो अदालतों में जाती हैं और ज़मीनी सतह पर बेघर लोगों के लिए अपनी हुकूमतों की तरफ से किए गए तमाम कामों की इंतहाई तारीफ़ी तफसीलात देती हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलात में ये हक़ाइक़ से बहुत दूर हैं। हमारे मुताले से पता चलता है कि बेघर अफराद के मरने के इम्कानात उन लोगों के मुकाबले 5 से 10 गुना ज़्यादा होते हैं जिनके पास घर है, और ये ख़तरा गर्मी और मानसून और ख़ास तौर पर सर्दियों के दौरान बढ़ जाता है। हमने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के ताउन से पता लगाया है कि दिल्ली में यमुना के किनारे रहने वाले अकेले बेघर मर्दों में इलाज ना होने वाली TB की सबसे ज़्यादा सतह है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन ने दुनिया में कहीं भी पाई है। मामला इस वक्त और भी संगीन हो गया जब दिल्ली हुकूमत में फरवरी और मार्च 2023 में सराय काले खान और यमुना पुश्ता में 9 बेघर पनाहगाहों को मुनहदिम कर दिया। ये PUCL केस में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील के लिए बनाए गए शेल्टर होम थे। एक दहाई बाद बेघरों को मुतला किए बगैर जब लोग रात को सो रहे थे, उन पनाहगाहों को मिसमार कर दिया गया, उन्हें दोबारा बेघर कर दिया गया। इन पनाहगाहों को G20 सरबराह इजलास के मंदूबीन के लिए नदी के किनारे रिवर फ्रंट बांस के बागीचे की तामीर के लिए मिसमार किया गया था, जिसको मुमकिना तौर पर हांगकांग के वाटर फ्रंट प्रोमेनेटेड की तर्ज पर बनाया जा रहा था। हम इदाम पर फौरी रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। हम मजीद इनाम रोक लगाने में कामयाब रहे, लेकिन दिल्ली हुकूमत ने मजीद पनाहगाहें खाली करा दी। मैं इस बात का यादा करता हूं कि हमारी बेघर बहनें, भाई और बच्चे बिल्कुल भी पैरासाइट्स नहीं हैं। वो हमारे सबसे ज्यादा सताए हुए मेहनत कश हम वतन हैं। रियासत और माशरे के हाथों बेघर और बेआसरा लोग जिनकी किसी को परवाह नहीं, हर रोज़ बेघर लोगों से गुजरे बगैर किसी भी हिंदुस्तानी शहर में रहना, काम करना और सफ़र करना नामुमकिन है। इसके बावजूद हमारे पास इन बेघर रिहायशियों के लिए पनाह, खुराक, काम और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोई भी कौमी प्रोग्राम नहीं है। सैकड़ों साल से जारी ज़ात पात और सिनफी जबर ने हमें इज्तिमाई तौर पर बेहिस बना दिया है। हमारे शहरों और कस्बों में बेघर अफराद के साथ रियासत और अवाम का सलूक हमारी गैर मामूली सकाफती बेहिसी की सबसे ताकतवर अलामत है। हम शदीद मसाइब और नाइंसाफ़ी देखते हैं, लेकिन आंखें बंद कर लेते हैं। जनाब, मुझे यकीन है कि हकीकी इंसाफ हमेशा अवामी हमदर्दी के साथ वाबस्ता होता है। इसलिए हमने बेघर लोगों के बावकार ज़िंदगी के हक़ के लिए अपनी जमहूरिया में इंसाफ को यकीनी बनाने वाले आला तरीन इदारा यानी आपसे रुजू किया। मुझे आज भी उम्मीद है कि आज़ादी के 78 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आजिज़ी और जिम्मेदारी के साथ हर उस बच्चे, औरत और मर्द के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी जो पथरेली सड़क पर खुले आसमान के नीचे अपनी रातें गुजारने पर मजबूर हैं। नेक ख्वाहिशात के साथ हर्षमंद। तो नाज़रीन गिरामी, हक़ाइक़ है, गरीबों पर बोला जाता है, लिखा जाता है, मीडिया उस पर तवज्जो नहीं करता। किसको पढ़ी है यहाँ, हम सब तो गरीब हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।